बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। ख़वातीन हज़रात, तालिबान का इशू इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा इशू है। तालिबान ने माशाअल्लाह पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है, कंट्रोल संभाल लिया है और एक हुकूमती ढांचे को जो है ना वो तरतीब दी जा रही है। वो एक दो दिन में शायद ये भी मामला हल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब अशरफ गनी वहाँ महल में मौजूद था, मुज़ाकरात हुए और वो बिन बताए वहाँ से भाग निकला। वहाँ यहाँ मुझे एक शेर बड़ा ख़ूबसूरत इस मौके का एक शेर याद आ रहा है कि बड़े बेतौकीर होकर तेरे कूचे से हम निकले। भाई, जब मुज़ाकरात हो गए हैं तो अशरफ गनी साहब, जो आप कौम के मुहिब होने का दावा करते थे, तो आप कौम को छोड़कर ही भाग गए। ये कहाँ की वफ़ा है? ये वफ़ा नहीं है, ये तो अपने इंतहाई बुज़दिली का मुज़ाहरा किया। अब आपके साथी, आपके हिमायती वो कहाँ हैं? वो सब भाग गए। अब देखें, एक दूसरा वाक़या वहाँ बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया है अफ़गानिस्तान में, काबुल एयरपोर्ट पर, कि अमरीकी आए और वो अपने अमले को लेने के लिए आए यहाँ पे, और जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे, तालिबान से मोहब्बत करने वाले तो वहीं रह रहे हैं, जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे वो वहाँ आ गए और यहाँ के उन्होंने उनके जो जहाज़ थे उनके टायर पकड़ लिए, उनके साथ लटक गए, जिससे जानी नुकसान भी हुआ। तो ये जो हैं यहूद नसारा, वो ऐसा ही करते हैं। ये पहले आपको अपना हमदर्द बनाते हैं और फिर आपसे ही अपने भाइयों को मरवाते हैं। कि इनकी पॉलिसी रही है कि डिवाइड एंड रूल। अब भी वो कह रहा है कि जी हमने अमेरिका का सदर जो बाइडन है, वो अब भी कह रहा है कि हमने तो इनको बहुत तरबियत दी, बहुत हमने इनको असला दिया, लेकिन अब ये लड़ ही नहीं रहे। तो वो उसके तरबियत, असला सब देने का मकसद ये तालिबान और ये आपस में लड़ते रहें और मरते रहें, और इनकी ताकत खुद बहुत कम हो जाएगी। लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो तालिबान की हिकमत अमली जो थी वो बहुत ज़बरदस्त रही। उन्होंने बजाय जुनूब के अपनी फतूहात का आगाज़ शुमाल से किया, मज़ार शरीफ से किया। और इस दफ़ा एक और ख़ूबसूरत हिकमत अमली का एक और पहलू कि उनका जो है एक दस्ता जाता था, तो वो पहले जो वली होता था, वहाँ इलाके का गवर्नर होता था, वो उसको पैगाम देता था, जाके ख़त देता था कि ये ख़त है, ये पैगाम है, इस तरह हम जो हैं वो इस पे इस्लामी निज़ाम नाफिज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो हमारा साथ दें इस सिलसिले में। तो इस हिकमत अमली के तहत उनके साथ पीछे दस्ता भी होता था, मुसल्लह अफराद भी साथ होते थे। और देखें आप खुलफाए राशिदीन का दौर देखें, सहाबा का दौर देखें, उसमें यही होता था कि एक वफ़द जाता था और वो पहले जाकर यही दावत देता था कि हम यहाँ इस्लाम की दावत, इस्लाम का निज़ाम जो है वो नाफिज़ करना चाह रहे हैं। आप जो है ना वो हमारा साथ दें। हमारा साथ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खून खराबा नहीं होगा, वरना जंग के लिए तैयार हो जाएं, दस्ते हमारे मौजूद हैं। तो इस दफ़ा तालिबान ने ये हिकमत अमली इख्तियार की और ये हिकमत अमली बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई। और दुनिया भी हैरान है कि इतनी जल्दी फतूहात। देखें, पहले अमेरिका और दीगर जो मगरबी ममालिक हैं, इंग्लैंड, वो ये रिपोर्ट दे रहे थे उनके तज्ज़ियाकार कि 2 साल में तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे। फिर जब उन्होंने इस रफ्तार देखी, फिर वो 6 माह पे आ गए, साल पे आ गए, फिर 6 माह पे आ गए। फिर अभी जिस दिन वो कब्ज़ा मुकम्मल हुआ है, उस वक्त तक भी वो कह रहे थे कि अब लगता है कि अगले जो है ना वो 15-20 दिनों में ये कब्ज़ा कर लेंगे, जबकि उन्होंने बहुत जल्द अपना
जो है ना वो कब्ज़ा उस पर कर लिया है। मैं तो उसको ये कब्ज़ा करना नहीं कहूँगा, मैं कहता हूँ कि उन्होंने कब्ज़ा छुड़वाया है। कब्ज़ा तो अमेरिका ने किया था, तो ये तो सरज़मीन उनकी है। उन्होंने अमेरिका और उनके हवारियों को मार भगाया वहाँ से। और ये हिकमत अमली और ये जो अब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये जी तालिबान जो थे वो पहले वाले और तालिबान थे, अब वाले और तालिबान। देखें जी, इस्लाम एक ही है, अज़ल से अबद तक ये वही रहेगा। हाँ, थोड़ी सी पॉलिसियाँ उनमें थोड़ा सा वो तरमीम आप कह सकते हैं वो की जा सकती है कि अब वो उन्होंने पहले सख्ती थी, सख्त के जो दाढ़ी रखेगा वो ठीक है, जो नहीं रखेगा दाढ़ी और उसको जो है ना वो सज़ा दी जाएगी। इस तरह कोई पर्दे की पाबंदियाँ थीं। और मेरा ख़्याल में अब जो इस्लाम के उसूल हैं वो वही रहेंगे, वो नहीं बदलते। तो जो नरमियाँ हैं वो रिवायात में या इन चीज़ों में वो में भी हो सकती हैं। तो ये बड़ी अच्छी जो है ना वो रिवायत एक तालिबान ने डाली और बहुत ख़ूबसूरत बात की उन्होंने आकर कि अब आम माफ़ी का ऐलान कर दिया कि जो हमारे दुश्मन हैं उनको कुछ नहीं किया जाएगा, कोई किसी के घर में ना घुसे, वो पुरअमन तौर पर रहें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो उसका पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है तालिबान की तरफ से। तो अब तालिबान के जो हैं वो उन्होंने 2 विंग बनाए हैं, एक अस्करी विंग है और एक सियासी विंग है। सियासी विंग तो उनका कतर दोहा में बैठा हुआ है और जो उनका अस्करी विंग है वो यहाँ अफ़गानिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था। और इन दोनों विंग जो पूरे मतलब तालिबान है, ग्रुप है पूरा, एक फ़ोर्स है, उसकी जो कमांड है वो कर रहे हैं मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और मुल्ला हैबतुल्ला जो हैं उस ने भी अपना वो उसमें बहुत किरदार अदा किया। तो ये अब उन्होंने बड़े ख़ूबसूरत तरीके से जो है ना उस पर किया है, कब्ज़ा किया है, बड़े अच्छे अंदाज में किया है। अब दुनिया को जो ख़तरात लाहिक हैं वो अब नहीं, वो पहले से यही ख़तरात थे कि यहाँ इस्लामी हुकूमत कायम होगी। और यहाँ जनाब देखें, इस्लाम की जो सज़ाएँ हैं वो कहते हैं ये ज़ालमाना सज़ाएँ, चोर के हाथ काटना और इस तरह, ये ज़ालमाना नहीं है, ये एक तरीक़ा, एक निज़ाम हयात है। ये अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है और इसी में अमन है। तो हमारे जो दुश्मन हैं मुसलमानों के, तो वो अमन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ये खून खराबा रहे, यहाँ ये लड़ते रहें। बहरहाल इसमें अफ़गान फोर्सेस ने भी कोई ज़्यादा इतनी मज़ाहमत नहीं की, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो हमारी हमदर्दियाँ, हमारी दुआएं तालिबान के साथ हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब ये थमने वाला नहीं, ये ताकत, ये तालिबान की ताकत, ये इस्लाम की क़ुव्वत, ये थमने वाली नहीं। ये इंशाअल्लाह यहाँ से इस्लाम की रोशनी मज़ीद फैलेगी और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह इस्लाम का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि हक़ आया बातिल चला गया। बातिल को तो जाना ही है, तो बातिल जा चुका है, हक़ आ चुका है। इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।